अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिडनी से आपको खुशामदीद। पाकिस्तान का फाइनल 11 अनाउंस हो चुका है जो सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा और बड़ी सरप्राइज चेंज है। एक तो एक्सपेक्टेड थी ना कि मामूल हक की जगह पे साइम अयूब आकर खेलेंगे, वो तो हो गया। और दूसरा चांस चल रहा था कि शायद अबरार खेलेंगे, मिस्ट्री स्पिनर जो हैं उनका आज बड़ा बगौर जायजा हुआ। अगरचे नेट में उन्होंने बॉलिंग भी की मगर सेटिस्फाई नहीं है अपनी फिटनेस को लेकर और टीम मैनेजमेंट ने फिर ये डिसाइड किया कि अबरार नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे साजिद खान जो ऑफ स्पिनर हैं वो खेलेंगे। उनकी भी खास वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि साजिद खान को ही फिर क्यों चुना गया। और तीसरी सबसे खास बात, शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने आज नेट पे बॉलिंग भी नहीं की और कल का मैच भी वो नहीं खेल रहे हैं। हसन अली खेलेंगे, मीर हमजा खेलेंगे और आमिर जमाल, ये तीन पेस बैटरी है और चौथा स्पिनर साजिद खान है। और चेंज जो है वो इमामुल हक की जगह पे साइम अयूब आ चुके हैं और शाहीन की जगह के ऊपर साजिद खान खेल रहे हैं शाहीन की जगह पर। तो तीन चेंजेस हैं टीम पाकिस्तान की। अब सबसे अहम सवाल कि साजिद खान को क्यों शामिल किया स्पिनर पे। पहली प्रायोरिटी जो थी टीम पाकिस्तान की वो अबरार अहमद की थी। आज शान मसूद की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 25 मिनट लेट आए थे। उसकी वजह ये थी कि काफी डिटेल डिस्कशन रही टीम मैनेजमेंट के साथ कि हम अबरार को खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। अबरार अहमद के साथ एक डिटेल सेशन रहा और फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके बाद फिर नेट पे अबरार बॉलिंग करेंगे और फिर अंदाजा लगाएंगे कि अबरार खेल सकेंगे या नहीं। कल भी उन्होंने बॉलिंग की, आज बॉलिंग की तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे और एक लंबे लंबे सेशन में बॉलिंग वो कर नहीं पाएंगे सिडनी के अंदर, उन्होंने ये बोला। और फिर आगे पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट के 5 T20 मैचेस की सीरीज भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक लंबा सेशन है, पीएसएल होगा, उसके बाद वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में भी उनको देखा जा सकता है क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर हैं वो। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हमारे की प्लेयर हैं, एक टेस्ट मैच की लालच में आके हम उनको क्यों खिलाएं। तो डिसाइड हुआ कि इब्रार अहमद नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये कि साजिद खान क्यों खेलेंगे, तो उसका जवाब ये है कि ट्रेविस हेड है उधर, वार्नर हैं वहां पर और कैरी हैं, तीन लेफ्ट आर्म उनके पास बैटर हैं और तीनों की पोजीशन में खेलते हैं। यानी टॉप 6 पोजीशन में देखें तो तीन तो लेफ्ट हैंडर हैं, तो फिर क्यों ना साजिद खान के ऊपर जाया जाए। और बल्कि साजिद खान का मुझे लगता है कि एक अच्छे कैंडिडेट थे, इवन के अब्रार अहमद भी फिट होते। तो सिडनी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि वो एक अच्छे कैंडिडेट थे। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के अंदर जहाँ पे तीन लेफ्ट हैंडेड हैं, आपके पास एक अच्छा स्पिनर की ऑप्शन मौजूद है, तो व्हाई नॉट। तो यही चॉइस जो है टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि ठीक है, हम 90% भी फिट अब्रार को क्यों लें, हम 100% फिट साजिद खान को क्यों ना लें। तो ये डिसाइड हुआ कि साजिद खान को शामिल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान टीम में तीन चेंजेस हैं कि साइम अयूब की एंट्री हुई जो डेब्यू करेंगे सिडनी के अंदर, और अबरार अहमद नहीं खेलेंगे, साजिद खान खेलेंगे। शहीन नहीं खेल रहे हैं, उनको ड्रॉप किया है या रेस्ट दिया है, उनकी जगह पर साजिद खान जो है वो है। तो पेस बैटरी हमारी तीन है कि तीन पेस अटैक है हमारे पास, मीर हमजा है, आमिर जमाल है और हसन अली हैं। चौथे स्पिनर है उनके साथ साजिद खान, ये चार बन गए। और सात इंक्लूडिंग विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, टोटल 7 बल्लेबाजों का सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान टीम को। 4 बॉलर हैं, 3 पेस अटैक है। तो सिडनी में जो है वो एक्सपेक्टेड था कि स्पिनर लाजमी खेलेगा। उसकी वजह ये थी कि सिडनी के अंदर स्पिनर को जो है वो काफी सपोर्ट मिलती है और मैं पहले भी कई बार व्लॉग कर चुका हूँ कि एशियन टीम जो हैं वो सिडनी के अंदर पसंद करती हैं खेलना। और दूसरा पाकिस्तान की जो 18 रुकनी स्क्वाड था उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि आप अगर इमाम को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन एक ही है, साइम अयूब। ये भी ऑप्शन आ रहा था कि फिर आप शान मसूद को ओपन कर लें, साइम को थोड़ा नीचे ले जाएं। तो ये बड़ी ज़रबे तकसीमें हुई और उसके बाद डिसाइड हुआ कि ठीक है साइम को ही एज ए ओपनर खिलाया जाए, क्योंकि वो ओपनर हैं तो फिर उनको ओपनर ही खिलाया जाए। आज नेट में साइम अयूब ने नई बॉल के साथ लंबा सेशन किया था। उनको आमिर जमाल बॉल कर रहे थे, मीर हमजा कर रहे थे, वसीम जूनियर कर रहे थे, एक लंबा सेशन हसन अली भी ने उनको बॉल की। मगर एक छोटा सा जो कोई ज्यादा बेहतर नहीं होगा शायद साइम अयूब के लिए, खासकर जब कल मैच शुरू हो रहा है। तो आज नेट पे उनके बहुत एजेस हुए हैं, लगभग 4-5 उनके एजेस हुए हैं, जो उनके लिए हौसला अफजा ऑफ कोर्स नहीं है। और नई बॉल के साथ ट्रेनिंग की है और ऑल ऑफ सडन भी आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जब साइम अयूब को शामिल किया था तब भी ये बात चल रही थी कि उनको जस्ट ड्रेसिंग रूम तक रखा जाएगा और खिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छे पर्सपेक्टिव हैं और खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट पर अच्छा खेलते हैं, तो क्यों ना हम उनको टीम के साथ भी सही जोड़ना शुरू कर दें। तो अब उनको खेलना इसलिए पड़ रहा है कि इमाम अच्छे निक में नहीं है, रन नहीं कर रही हैं। तो ये वजह हुई और ये डिसाइड हुआ कि ठीक है अब साइम अयूब के साथ ही चलते हैं। तो दोस्तों तीन चेंजेस हैं पाकिस्तान टीम में और मेरे लिए सबसे सरप्राइज शाहीन और अफरीदी का ना खेलना है। और बाकी एक्सपेक्टेड था। और साजिद खान के ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे थे, मुझे इसलिए लग रहा था कि लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। मिचेल स्टार्क भी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, 3-4 उनके लेफ्ट हैंडेड बनते हैं, तो व्हाई नॉट विद ऑफ स्पिनर। तो ये दोस्तों अब जो है टीम फाइनल 11 जो है इस तरह सजाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि फाइनल 11 ये पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को सिडनी के मैदान में नाको चने चबा सकती है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट के में जरूर बताइएगा। मेरे तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।